Good morning, everyone. I am Paramjit Kumar Misra, an Acharya of Saraswati Shishu Vidya Mandir, Pakur. I newly launched a self-study platform named by Paramjit Sir Classes. I kindly request to you, please subscribe my channel and press the bell icon for the notification of my another videos. And I promise to you that you will got a series of videos on mathematics, English grammar, and other important topics. Hey guys, let's go on the topic. Today we discuss about the tense, which is most important lesson of English grammar. In this video, we discuss the definition of tense and the kinds of tense just. And you got nearly the next part of this video. तो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भैया बहन, आप सब अच्छे होंगे। और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है, आप लोगों ने देखा होगा, उसे पसंद किया होगा। बहुत लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है और बहुतों ने मेरे पिछले वीडियोस को देखा है। मैं अभिभावकों से भी आशा करता हूँ कि वे मेरे वीडियो को पसंद करेंगे और बच्चों को उससे सेल्फ स्टडी करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि मैं आज आपको टेंस के सब टॉपिक पर डिस्कस करूंगा आपके साथ। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। घबराइए नहीं, मैं उस काल की बात नहीं कर रहा जो आजकल आप रामायण और महाभारत में आप सुन रहे हैं कि किसी के सिर पर काल मंडरा रहा है, किसी के सर पर काल नाच रहा है। ऐसी बात नहीं है। यहाँ काल शब्द का अर्थ इतना ही है कि यह किसी काम के होने के समय को बताता है। दिन भर हम कोई ना कोई काम करते हैं, पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, नहाते हैं, बाजार जाते हैं। अभी आजकल तो बाजार नहीं जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे काम हम करते हैं। तो किसी भी काम के करने के समय की 3 स्थितियां ही होती हैं। या तो वह बीते समय में हो चुका है काम, मेरा मतलब है कि वो काम समाप्त हो गया है, या वह काम अभी इस समय चल रहा है, प्रगतिशील है, उस कार्य को किया जा रहा है इस समय, या फिर आने वाले में समय में वह किया जाने वाला है, आने वाले समय में वो होने वाला है। उदाहरण के लिए आपकी पढ़ाई को ले लीजिए। यदि आप कहेंगे कि मैंने सुबह पढ़ाई की थी, इसका मतलब यह हुआ कि आपने अपनी पढ़ाई का काम पूरा कर लिया है। और यदि आप कहेंगे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, इसका मतलब है कि आप इस समय अपनी पढ़ाई को
कर रहे हैं, आप पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं और आपकी पढ़ाई निरंतर जारी है। और आप यह भी कह सकते हैं कि मैं शाम को 6 बजे पढ़ने बैठूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने उस काम को अभी किया नहीं है, नहीं आप उस काम को कर रहे हैं, बल्कि उस काम को आप आने वाले समय में करने वाले हैं। तो किसी भी काम, कोई भी कार्य आप ले लीजिए, उसकी 3 ही स्थितियां होती हैं। या तो वह बीते समय में हो चुका है, या फिर हो रहा है, या फिर वह आने वाले भविष्य में होने वाला है। बस इसी को काल कहते हैं। इस काल से, इस टेंस को पढ़ने से हमें कार्यों के समय निर्धारण का ज्ञान मिलता है। इतना पता चलता है कि क्यों कौन सा काम किस काल समय में हो रहा है, या हो चुका है, या होने वाला है। छोटे तौर पर आप कह सकते हैं, वैसे तो टेंस की परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं, टेंस का डिफिनेशन इस प्रकार से दे सकते हैं कि टेंस एक्सप्रेस द टाइम ऑफ वर्क। टेंस एक्सप्रेस द टाइम ऑफ वर्क। एक छोटी सी परिभाषा, छोटा सा डिफिनेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो काम भूतकाल में हो चुका है, यानी बीते समय में हो चुका है, उसके लिए हम हिंदी में भूतकाल कहते हैं, और इसे हम पास्ट टेंस कहेंगे। पास्ट, बीता हुआ समय, यानी पास्ट। और जो काम अभी प्रगतिशील है, यानी हो रहा है वर्तमान में, इसको हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, और इंग्लिश में इसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और जो काम आने वाले समय में होने वाला है, उसे हम हिंदी में भविष्य काल कहते हैं, या फिर इंग्लिश में इसको फ्यूचर टेंस कहते हैं। इस प्रकार से टेंस या काल के 3 प्रकार हैं। जैसा मैंने यहाँ बोर्ड में लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट टेंस है, यानी वर्तमान काल। ये कार्य के अभी होने का समय बता रहा है। ये पास्ट टेंस, यानी बीता हुआ समय, जो समय बीत चुका है। और ये फ्यूचर टेंस, यह जो है आने वाले समय को इंडिकेट करता है। तो क्लियर है, आप समझ चुके होंगे कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इन 3 प्रकारों के भी 4 उप प्रकार होते हैं, सब काइंड्स जिसको कह सकते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस एंड ईच काइंड्स हैव 4 सब काइंड्स, यानी उप प्रकार होते हैं, प्रत्येक के 4। देखिए, मैंने संक्षेप में लिखा है, आपको इसी समय बैठे बैठे इस वीडियो को देखते देखते इसको याद कर लेना है। हालांकि लिख करके हम बहुत सारा लिख चुके होते हैं, लेकिन याद नहीं रहता है। इसलिए मैंने डायरेक्ट टू योर माइंड इस तरह का कॉन्सेप्ट तैयार किया है। आपको अभी इसी समय याद कर लेना है। आप देख रहे हैं, मैंने
इस प्रेजेंट टेंस के 4 सब काइंड्स लिखे हैं। पहला है सिंपल, और प्रत्येक के साथ इस प्रेजेंट टेंस को जोड़ देना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ध्यान में आया? आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसी टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दोनों एक ही है। सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा सब काइंड है इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आप दोहराएं प्लीज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा सब काइंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कहिए आप, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा सब काइंड्स है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कृपया दोहराएं एक बार, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपने देखा कि प्रेजेंट टेंस के 4 सब काइंड्स हैं। पहला है सिंपल, दूसरा है कंटिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट, चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रत्येक में प्रेजेंट जोड़ देना है। ठीक है, तो क्या है आप दोहराएं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब पूरे सब काइंड को एक बार बोलेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर एक बार दोहराएं इसको, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वेरी गुड, वेरी गुड। जिस प्रकार से हमने प्रेजेंट टेंस के सब काइंड्स को देखा, सेम पास्ट और फ्यूचर के भी सब काइंड्स होते हैं। कितनी अच्छी बात है। सिर्फ आपको प्रेजेंट के जगह पास्ट और प्रेजेंट के जगह फ्यूचर लगाना है। उन चारों के भी सब काइंड 4 होते हैं। पहला सिंपल, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उसी प्रकार से आप पास्ट लगा करके बोलिए इसको, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोहराते जाइए आप, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से आप फ्यूचर के अपने से खुद ही कहिए, प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, एक बार सभी 12 सब काइंड्स को हम कंटिन्यू बोलेंगे शुरू से। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वेरी गुड। आपको इतना लेसन आज लर्न कर लेना है अच्छी तरह से। आपको बहुत जल्द इसके स्ट्रक्चर के बारे में अगला वीडियो मैं आपके सामने रखूंगा, जिसे आप इसी तरह से अपने दिमाग में सेट कर लेंगे। और आशा है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को कई बार देखेंगे और इतने लेसन को आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे और अपने कॉपी में इसको उतार लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।